Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss properties of cube roots of unity. First property. The product of three cube roots of unity is 1. हम इसको प्रूफ करेंगे कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे। इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1. प्रूफ, एज थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किए थे। तो प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए। इसको हम वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो तरतीब से तीनों वैल्यूज़ को लिख लें। 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। 1 जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यूज़ के साथ तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। न्यूमिनेटर में फार्मूला कंप्लीट होगा और डिनोमिनेटर में 2 2s are 4। अब ये लिखा है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और यहाँ पे लिखा है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो दिस इज़ -1, दिस इज़ -1। तो ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। -1 का स्क्वायर डेट इज़ 1 माइनस एज इट इज़ और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर सेपरेट, आयोटा का स्क्वायर सेपरेट और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 ही है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। वो नेक्स्ट पेज पे हम अप्लाई करते हैं। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 -3 इंटू -1, ये -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है ओवर 4, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 ओवर 4, 4 ओवर 4। जब 4 और 4 डिवाइड होंगे द रिज़ल्ट विल बी 1। तो जहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू 1 ही आई है। तो यही हमने प्रूफ करना था कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स इसको हम एक और तरह से भी लिखते हैं क्योंकि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनको लिखने के दो मेथड्स थे। तो सेकंड मेथड ये था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे और इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूज़ करते हुए 1 प्रूफ कर लिया है। अब अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 इंटू मेगा स्क्वायर हैं, ये भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये तीनों वैल्यूज़ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। यहाँ से हम एक रिज़ल्ट डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, कोई रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्वेश्चन की इवैल्यूएशन में ये यूज़ होगी। ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, ये आपने याद करनी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने कहा कि अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। प्रूफ, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। ये तीनों वैल्यूज़ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हैं। प्रॉपर्टी में हमने सम फाइंड करना है। तो सम का मतलब है इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे प्लस सिंबल यूज़ हुआ है तो हम इनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम अप्लाई करेंगे एलसीएम आएगा 2 और फिर सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर्स को।
2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 एज इट इज़ एंड माइनस वन मेक्स -2, 2 माइनस 2 ओवर 2 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 ओवर 2 समथिंग ओवर समथिंग। अब 0 पे यहाँ पे हमने 2 को डिवाइड करना है तो सिंपली इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होगी तो उसका रिज़ल्ट 0 ही होगा। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर हम ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए, तो डैट इज़ प्रूफ्ड। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की वैल्यूज़ ये भी तो होती हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इनको ऐड किया तो डैट इज़ इक्वल टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है, ये भी क्वेश्चंस की इवैल्यूएशन में हेल्पफुल होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।